ये थ्योरी सुनकर तुम्हें अजीब लगेगा, लेकिन क्या होगा अगर सुकुना पास्ट का नहीं, फ्यूचर का कैरेक्टर है? क्योंकि पूरी स्टोरी में एक चीज बार बार दिखती है। सुकुना हर सिचुएशन को ऐसे हैंडल करता है जैसे उसे पहले से पता हो कि आगे क्या होने वाला है। वो रिएक्ट नहीं करता, वो प्रिडिक्ट करता है। और कई बार उसके डायलॉग्स ऐसे होते हैं जैसे वो किसी ऐसी चीज के बारे में जानता हो जो अभी हुई ही नहीं है। और अगर ये सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं बल्कि नॉलेज है, तो सवाल ये उठता है कि ये नॉलेज उसे मिला कैसे? क्योंकि अगर वो सच में पास्ट का होता, तो उसे फ्यूचर की इतनी क्लैरिटी कैसे होती? और यहीं से थ्योरी शुरू होती है। क्या होगा अगर सुकुना एक्चुअली फ्यूचर से आया हो, एक ऐसी टाइमलाइन से जहां सब कुछ ऑलरेडी हो चुका है, और वो उस टाइमलाइन के एंड को बदलने के लिए पास्ट में आया हो? क्योंकि इमेजिन करो एक ऐसी फ्यूचर जहां कर्स्ड एनर्जी पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर चुकी है, जहां हर पावरफुल कैरेक्टर या तो मर चुका है या करप्टेड हो चुका है। और उस फ्यूचर में सुकुना बचा हुआ आखिरी एंटिटी है, जिसने सब कुछ देखा है, हर फाइट, हर बिट्रेल, हर एंड। और अगर वो उस फ्यूचर को बदलना चाहता हो, तो उसे पास्ट में आना पड़ेगा। लेकिन पास्ट में आकर भी वो सीधे हीरो नहीं बन सकता, क्योंकि सिस्टम उसे विलन की तरह ट्रीट करेगा। इसलिए शायद उसने विलन का रोल एक्सेप्ट कर लिया, ताकि वो फ्रीली एक्ट कर सके, ताकि वो स्टोरी के हर इंपॉर्टेंट पॉइंट पर इन्फ्लुएंस डाल सके। और अगर तुम ध्यान से देखो, तो सुकुना हमेशा क्रूशल मोमेंट्स पर ही सामने आता है। जैसे वो टाइमलाइन को पुश कर रहा हो, जैसे वो इवेंट्स को शेप कर रहा हो। और अगर ये सच है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि सुकुना असली विलन नहीं, बल्कि एक नेसेसरी ईविल है। एक ऐसा कैरेक्टर जो गलत दिखता है, लेकिन उसका गोल कुछ और है। और अगर वो फ्यूचर को बदलने की कोशिश कर रहा है, तो क्या वो एक्चुअली दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो सिर्फ अपनी एग्जिस्टेंस को सिक्योर करना चाहता है? और अगर वो फ्यूचर से आया है, तो क्या वो अकेला आया है, या फिर और भी कोई है जो उसी टाइमलाइन से बिलोंग करता है? और अगर ऐसा है, तो क्या हम ऑलरेडी उस सेकंड एंटिटी को देख चुके हैं, बिना रियलाइज किए? क्योंकि कई बार स्टोरी में ऐसे हिंट्स मिलते हैं जहां कैरेक्टर्स नॉर्मल से ज्यादा अवेयर लगते हैं, जैसे उन्हें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हो। और अगर ये सब कनेक्टेड है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि पूरी स्टोरी एक लूप है, एक साइकिल जो बार बार रिपीट हो रही है। और सुकुना उस साइकिल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, और वो फिर से उसी लूप में फंस जाता है। और अगर ये सच है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो हम देख रहे हैं, वो फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है, बल्कि कई फेल्ड टाइमलाइंस के बाद का वर्जन है। और अगर सुकुना हर बार फेल हो रहा है, तो सवाल यह है कि इस बार क्या अलग है? क्या इस बार वो जीत पाएगा, या फिर ये टाइमलाइन भी बाकी टाइमलाइंस की तरह खत्म हो जाएगी? और अगर सुकुना फ्यूचर से आया है, तो क्या वो हमें भी देख सकता है? क्या उसे पता है कि उसकी स्टोरी को कोई देख रहा है? और अगर उसे ये पता है, तो क्या वो हमें भी इन्फ्लुएंस कर सकता है? क्योंकि अगर कोई कैरेक्टर टाइम को क्रॉस कर सकता है, तो क्या वो रियलिटी को भी क्रॉस कर सकता है? और अगर ऐसा है, तो असली सवाल ये नहीं है कि सुकुना विलन है या हीरो। असली सवाल ये है कि क्या वो सिर्फ एक कैरेक्टर है या कुछ और। और यहीं से थ्योरी और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है, क्योंकि अगर सुकुना सच में फ्यूचर से आया है, तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी अभी हो रहा है, वो ऑलरेडी एक बार हो चुका है। और अगर हिस्ट्री खुद को रिपीट कर रही है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जिन्हें बदला ही नहीं जा सकता, चाहे कोई कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। और अगर सुकुना बार बार इस टाइमलाइन में आकर भी आउटकम को चेंज नहीं कर पा रहा, तो क्या इसका मतलब ये है कि डेस्टिनी फिक्स है, या फिर वो अभी तक सही मूव नहीं कर पाया? का क्योंकि इमेजिन करो, अगर तुम फ्यूचर से पास्ट में जाओ, तो तुम्हें हर डिसीजन परफेक्टली लेना होगा। एक भी गलती पूरी टाइमलाइन को फिर से वही एंड तक ले जा सकती है। और शायद यही रीजन है कि सुकुना इतना कैलकुलेटेड लगता है। वो रिस्क लेता है, लेकिन रैंडमली नहीं, हर मूव में एक हिडन पर्पस होता है। और अगर हम उसके एक्शंस को इस पर्सपेक्टिव से देखें, तो कई चीजें अचानक सेंस बनाने लगती है। जैसे वो कभी जल्दी में नहीं होता, कभी पैनिक नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि पैनिक करने से आउटकम नहीं बदलेगा, बल्कि सही समय पर सही मूव करना ही डिफरेंस क्रिएट करेगा। और अगर ये सच है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि सुकुना फ्यूचर का सिर्फ सर्वाइवर नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजिस्ट है। एक ऐसा प्लेयर जो पूरी गेम को समझ चुका है, और अब वो उसी गेम को फिर से खेल रहा है, लेकिन इस बार जीतने के लिए। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट आता है,
क्या होगा अगर सुकुना अकेला नहीं है? क्या होगा अगर कोई और भी है जो उसी फ्यूचर से आया है, लेकिन अपोजिट साइड पर एक ऐसा कैरेक्टर जो सुकुना को रोकने के लिए पास्ट में आया हो, क्योंकि अगर कोई फ्यूचर को बदलने की कोशिश करेगा तो कोई ना कोई उसे रोकने भी आएगा, और अगर ये दोनों फोर्सेस ऑलरेडी इस टाइमलाइन में मौजूद है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि पूरी स्टोरी एक्चुअली उनके बीच की हिडन वॉर है जो सरफेस पर दिखाई नहीं देती, और जो कैरेक्टर्स हम देख रहे हैं वो सिर्फ उस वॉर के पीसेस है। और अगर ये सच है तो असली मेन कैरेक्टर कौन है? यूजी, गोजो या सुकुना, या फिर कोई ऐसा कैरेक्टर जिसे हमने अभी तक नोटिस ही नहीं किया? क्योंकि कई बार स्टोरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें सबसे कम दिखाई जाती है, और अगर वो हिडन एंटिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो क्या वो सुकुना से भी ज्यादा पावरफुल हो सकती है? और अगर हाँ, तो फिर सुकुना का गोल क्या है? क्या वो उस एंटिटी को हराना चाहता है या फिर उससे बचना चाहता है? और अगर सुकुना फ्यूचर से आया है तो क्या वो उस एंटिटी से भाग कर आया है या उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए आया है? और अगर ये बैटल अभी शुरू भी नहीं हुई तो हम जो देख रहे हैं वो सिर्फ शुरुआत है और असली स्टोरी अभी बाकी है। और अगर ये सब एक लूप है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हर बार कुछ कैरेक्टर्स रोल्स चेंज करते हैं, कभी हीरो विलन बन जाता है और कभी विलन हीरो। और अगर इस बार सुकुना विलन दिख रहा है तो क्या नेक्स्ट लूप में वो हीरो बन सकता है? और अगर रोल्स चेंज होते हैं तो क्या मेमोरीज भी चेंज होती है या फिर कुछ कैरेक्टर्स को पिछले लूप्स की याद रहती है? और अगर सुकुना को याद है तो क्या वो अकेला है जिसे सब याद है, या फिर कोई और भी है जो इस सीक्रेट को जानता है? और अगर वो दोनों एक ही ट्रूथ को जानते हैं तो क्या वो एनिमीज है या एलाइज? और अगर वो एलाइज बन जाए तो क्या वो सिस्टम को तोड़ सकते हैं? और अगर सिस्टम टूट गया तो क्या होगा? क्या पूरी रियलिटी कोलैप्स हो जाएगी या फिर एक नई टाइमलाइन क्रिएट होगी? और अगर नई टाइमलाइन बनी तो क्या उसमें भी वही साइकिल रिपीट होगा या फाइनली सब कुछ बदल जाएगा? और अगर ये चेंज पॉसिबल है तो क्या सुकुना इस बार सही मूव करेगा या फिर ये टाइमलाइन भी एक और फेल्ड अटेम्प्ट बन जाएगी? और अगर ये भी फेल हो गई तो क्या वो फिर से वापस आएगा, फिर से कोशिश करेगा? क्योंकि अगर कोई कैरेक्टर टाइम को क्रॉस कर सकता है तो शायद उसके लिए हार का मतलब एंड नहीं होता बल्कि सिर्फ एक और कोशिश होती है। और अगर सुकुना बार बार कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि आउटकम इतना इंपॉर्टेंट है कि वो हार मानने को तैयार नहीं। और अगर आउटकम इतना इंपॉर्टेंट है तो सवाल यह है कि आखिर वो आउटकम है क्या? क्या वो दुनिया को बचाना है या फिर खुद को? और अगर तुमने यहां तक समझ लिया तो शायद तुम रियलाइज कर रहे हो कि ये सिर्फ एक एनीम थ्योरी नहीं है, ये एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जो पूरी स्टोरी को कंप्लीटली चेंज कर सकती है। और अगर ये सच निकलती है तो इसका मतलब ये होगा कि हम अब तक जो कुछ भी देख रहे थे वो सिर्फ सरफेस था, असली कहानी कहीं और चल रही है।